आदरणीय उपस्थित हमारे समर श्रोता बंधु, आज मैं आप लोगों के समक्ष में डीके म्यूजिक के सौजन से एक बहुत सुंदर कहानी कहने के लिए जा रहा हूं। दोस्तों, आज बदलते हुए संसार की एक झलक आप लोगों के बीच में हम लेकर के आ रहे हैं। तो देखिए क्या हो रहा है इस समय। आज भले इंसान की समाज में कोई इज्जत नहीं है, गुंडों और लफंगों की बहुत बड़ी इज्जत हो रही है इस समय। आ जाइए। तो गुंडन के मान बढ़ाई दीन, सज्जन की कर दई पामाली। गुंडन के मान बढ़ाई दीन, सज्जन की कर दई पामाली। पतिव्रता भूखी फिर रही, सुख पाए रही बेस्या घर गाली। पतिव्रता भूखी फिर रही है, सुख पाई रही बेस्या घर गाली। पतिव्रता भूखी डोली रही, सुख पाई रही बेस्या घर गाली। फूकन को बिछुना दे दीनो, संतन को खाट नोई डाली। साधन को रोटी की नहीं पूछी, फूकन को खीर भरी थाली। फूकन को बिछुना दे दीने, संतन को खाट नोई डाली। साधन को रोटी की नहीं पूछी, फूकन को खीर भरी थाली। श्रोताओं, आज बदलते हुए संसार की दशा आप लोगों के बीच में लेकर के आ रहे हैं। हमारे देश भारत की यह तपस्वियों की पवित्र भूमि है। आज हमारे देश की आर्य कन्याएं पहले एक बार अपने पति का वर्णन करती थी, लेकिन अब क्या हो रहा है, पहले में और अब में लला जमी आसमान को भर गए। तो पहले नारी जीवन में बस एक ही पति बनाती थी, और सती सावित्री शील बनते और पतिव्रता कहलाती थी। पहले की बेटियां जीवन में सिर्फ एक पति का चुनाव करती थी, लेकिन आज पहले की नारी जीवन में बस एक ही पति बनाती थी। सती सावित्री शील बनते और पतिव्रता कहलाती थी।
अब किया कोट बिल पास नर, अब किया कोट बिल पास नर, जी आबे तब नाता तोड़ी, और सुबह से लेके शाम तक और 17-18 कर छोड़ी। अरे सुबह से लेके शाम तक और 17-18 कर छोड़ी, अरे सुबह से लेके शाम तक और 17-18 कर छोड़ी। पहले की हमारी बहन बेटियां जीवन में केवल एक ही पति बनाती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब पता नहीं क्या हो गया देश भारत में, शिक्षा बढ़ी पर चरित्र चला गया। लेकिन अब क्या दशा है डीके भैया, तो सासू बेचारी काम करे और बहू बेटिया राम करे, और घर की सारी वस्तु देख जी चाहे वो बर्बाद करे। अरे सासू बेचारी काम करे और बहू बेटिया राम करे, घर की सारी वस्तु देख जी चाहे वो बर्बाद करे। पढ़ी लिखी लड़की की बातें और हमसे नहीं कहता बने, और सीधो साधो पति मिले तो बाके संग न रहता बने। अरे सीधो साधो पति मिले तो बाके संग नहीं रहता बने, दया सीधो साधो बलम मिले तो बाके संग में नहीं रहे। आज ये दशा है लोगों, पति अगर सीधा साधा है तो मैं चैन से रोटी ना खान देती, गला ठीक है। आज की लड़कियों की दशा है, हर समय सोचती मन में, हर समय सोचती मन में, मुझे सीधो साधो पति मिले, अरे काम काज सब भाड़ जाए और पढ़ देखो अखबार मिले। अरे काम काज सब भाड़ जाए और पढ़ देखो अखबार मिले। आगे की क्या मैं कहूँ ब्रात, कहने में हमको लाज लगे, और अपने पति को छोड़ दे फुक्कन के संग में भाग फिरे।
भाइयों बुरा न माने, आजकल की लड़कियां आज वो समाज में हो रहा है, अपने पति को घास नहीं डालते। अपने पति को तो समझती है ना, जो आदमी है पति है, पतो ना कहा समझती है। और लेकिन हुक्का के संग में मामा जोरा उठाओ और जे सपों भाग जाती हैं। फैशन में चलती रात दिन, फैशन में चलती रात दिन, पिक्चर में धन बर्बाद करे और एक दाड़ में पाँव दबो और एक आंख करे बंद करे। एक दाड़ में पान दबो, एक आंख बंद करे बात करे और एक दाड़ में पान दबो, एक आंख बंद करे बात करे। दोस्तों आज हमारे देश भारत की दशा बदलती हुई जा रही है। हमारे देश की बहन बेटियों के विचार इतने गंदे हो चुके हैं, इतने बदल चुके हैं, इनकी नई कोई मंजिल नजर आ रही है और ना ही कोई जीवन का उद्देश्य पता है। क्या हाल है इस समय, क्या दशा है। अब साच न के कदर नाए, झूठ न के सत्कार, काऊ को न लेके देत बास कहीं होशियार। आज बहुत कुछ बदल गया है। देखिए भैया, हम विश्वास कर रहे हैं चंदू, विश्वास इंसान पर करो जाए आज की दशा देखते हुए तो किन पे करो जाए, कोई विश्वास लायक ही नहीं है। अरे सांच न की कदर नहीं, झूठ न के सत्कार, काऊ को न लेके देत बास कहीं होशियार। सीधे साधे भोले भाले यूनिसी लोग कहीं कमार, साहू को बतावे चोर, चोर बने साहूकार। सीधे साधे भोले भाले उनसे लोग कहीं गमा, साहू बने, साहू को बतावे चोर, चोर बने साहूकार। अरे बिटिया नाच बाप देख रहे, अरे बिटिया नाच बाप देख रहे, जे तनिक नहीं शरमाए कलयुग के जमाने, तूने कैसे रंग दिखाए कलयुग के जमाने। तूने कैसे रंग दिखाए कलयुग के जमाने, तूने कैसे खेल
दिखाए रे कलयुग के जमाने। भैया कैसे बताएं हम तुम्हें आज क्या दशा है। आज कोई किसी से निस्वार्थ मित्रता ही नहीं करता है, दोगला हो गया है इंसान इस दुनिया में। आजकल की दोस्ती कैसी है बताएं तुम्हें। भैया दोस्ती तुमसे एक दूसरा जब ही करेगा, या तुम्हारे घर में सुंदर बहन बेटी हो या फिर धन हो। आज के मित्र कैसे हैं? मित्रन की तो लला दशा ही खराब है। मित्रन के ऐसे ठाट मिल मिल की घात करे, तुमसे करने की और उल्टी दगा साथ करे। मित्र के ऐसे ठाट मिल मिल के घात करे, तुमसे करने की और उल्टी दगा तुम्हारे साथ करे। माल मारे जाल डाले हानि दिन रात करे, ठगई के काज तुमसे मीठी मीठी बात करें। चेला भय पेला जे गुरु की न माने बात, तुम क्या जानो तुमसे जाते हम तो है जानत। चेला बपेला जे गुरु की न माने बात, माने न उनकी विद्या उन्हीं से करे विवाद। तुम क्या जानो हम तुमसे ज्यादा ये बात। आज कोई किसी की बात मानने को तैयार ही नहीं है। बाप बेटा की नहीं मानता, बेटा बाप की नहीं मानता, गुरु चेला की नहीं मानता और चेला गुरु की नहीं मानता। दशा बहुत ही बिगड़ चुकी है इस कलयुग में। सो गुरु मान चेला के दिल में, अरे दर्द अब आए रे कलयुग के जमाने। तूने कैसे रंग दिखाए रे कलयुग के जमाने। दोस्तों वर्तमान समय के हालात बड़े ही बिगड़ते चले जा रहे हैं। यहाँ तक है, कहाँ तक मैं वर्णन करूं। दोस्तों आज के हालात बड़े बुरे हैं। किस किस की बात बताएं हम तुम्हें। यहाँ तक होगा भैया तो स्वानों को मिलता दूध दही, भूखे बेटा या कुलियाते आए। और माँ की छाती से लिपट टूट जाड़े की रात बिताते। आज के इंसान को अगर समझाओ कि गाय पाल है, आज के इंसान को समझाओ जाए कि गाय पालो तो गाय को पाल लो। बदन को जगह न है, को काढ़े बाय, को चारा डाले है,
मैंने देखा है, दिमाग में एक बात नहीं आती, लड़का कुतियां पार रहे और लड़की कुत्ता लय घूमती है। स्वानों को मिलता दूध नहीं, भूखे बेटा यकुलियाते आए, माँ की छाती से लिपट ठिठुर जाड़े की रात बिताते हैं। और एक बात और बताऊं चंदू, आजकल कुत्ता भी ऐसे भोजन कर रहे हैं जो इंसानों के नसीब में नहीं है, कई स्वान जलेबी खाते हैं, कई स्वान जलेबी खाते हैं, कई भूखे द्वार खड़े घोड़े। ओ दुनिया के रखवाले तूने अजब तमाशे क्यों छोड़े। कई स्वान जलेबी खाते हैं, कई भूखे द्वार खड़े घोड़े। ओ दुनिया के रखवाले तूने अजब तमाशे क्यों छेड़े। याद रखना मेरे भैया, बदलते हुए संसार की ये तस्वीर है जो हम तुम्हें बताने के लिए जा रहे हैं। मैं पहले जो हमारी बहन बेटियां, इन्हें पढ़ने का कोई अधिकार नहीं था, पहले बहन बेटियों को पढ़ने का कोई अधिकार नहीं था, परंतु महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने आकर के ज्ञान की ज्योति जलाई है। लेकिन आज हो क्या रहा है, बेटियां पढ़ गई, कॉलेज में जाती हैं, पढ़ रही हैं, और जब शिक्षा पूर्ण कर लेती हैं तब कहो कछु भैया पतो ना, शिक्षा प्राप्त करते ही पे वो कौन कौन मामलो फिट है ही जातो है भगवान की कृपा से। एक लड़की रहे ऐसे ही, एक लड़की इंटर तक पढ़े गई, खूब पढ़ी इंटर तक तो, और कॉलेज में दो लड़कों से उसकी दोस्ती हो गई। भगवान की कृपा से मामलो है ही जातो है फिट। और जब दो लड़कन से दोस्ती हो गई, हुआ क्या, अरे न बेटी न की बात करन को, और नादन रे शर्माई सो भैया मेरे। अरे न बेटी न की बात करन को, और नादन रे शर्माई सो भैया मेरे। नादन रे शर्माई सो भैया मेरे। हाल सुनो चितलाए एक पढ़ी लिखी को,
हाल सुनो चितलाए एक पढ़ी लिखी को। अरे इन बेटे की बात करने को और नादर रहे समझाए एक पढ़ी लिखी को। हाल रहे समझाए एक पढ़ी लिखी को। एक लड़की कॉलेज में पढ़ रही थी, इंटर तक शिक्षा प्राप्त की। 2 लड़कों से उस लड़की का हित हो गया और जब हित हो गया, अरे माता पिता ने अपनी बिटिया इंटर तक पढ़ाई। माता पिता ने अपनी बिटिया इंटर तक खूब पढ़ाई और शादी करने को विचार बनो बोली। अरे शादी करने को विचार बनो बोली, दौलत नहीं जुड़ पाई न पढ़ी लिखी को। हाल रहे बतलाए इन पढ़ी लिखी को। ऊंचे घर में नई पेश गई, निर्धन को दई ब्याई। ऊंचे घर में नई पेश गई, निर्धन को दई ब्याई। अरे बन के दुल्हनिया वो बेटी ससुराल पूछ जाए इन पढ़ी लिखिन को। हाल रहे समझाए इन पढ़ी लिखिन को। बेटे की शादी हो गई, जिसके माता पिता ने अच्छा परिवार देख करके बेटे की शादी कर दी। हुआ ऐसा, अरे खबर मिली जब प्रेमिन को, वे रहे बहुत घबराए रहे पढ़ी लिखी को। हाल रहे समझाए एक पढ़ी लिखी को। भैया क्या दशा है उस समय। हाल सुनो चितलाए एक पढ़ी लिखी को। हाल सुनो चितलाए एक पढ़ी लिखी को। कॉलेज में दोनों प्रेम से जब शादी की सुन पाई है। कॉलेज में दोनों प्रेमी ने जब शादी की सुन पाई है और हमें छोड़ के चली गई, दोनों ही गए घबराई है। लड़की के दोनों प्रेमियों ने जब सुना कि उसकी तो शादी हो गई, ससुराल चली गई, लेकिन हुआ ऐसा चोरी चोरा उन दोनों ने पास मेरा बुलवाई है। अरे कौन भूल हमसे बन गई जो तूने दो ठुकराई है। लड़के को बुला करके दोनों ने कहा, सुन तूने हमसे इतना हित किया, कब वैसे ही बेमतलब में झूठो प्यार दिखाते रहो करते थी। हित करने के बाद में तूने हमें धोखा भी दिया, क्या भूल बन गई हमसे?
हमें बताओ तो सही। उसी समय भैया और सुन के प्रेमी की बात को वो लड़की गई घबराई रे पढ़ी लिखी को हाल रे बतलाए एक पढ़ी लिखी को। हाल रहे बतलाए एक पढ़ी लिखी को हाल रहे बतलाए एक पढ़ी लिखी को। दोस्तों लड़की दोनों लड़कों से कहने लगी बात कुछ नहीं है, बात यह है कि मेरे पिता ने मेरी शादी कर दी है। लड़का कहने लगा सुनो, अरे कौन सी भूल हमसे बन गई जो तुम हमें छोड़ करके चली गई। तो लड़की बोली है सुनो, अगर वास्तव में तुम हमसे प्यार करते हो मुझे चाहते हो तो मैं तुम्हारे साथ तो चलूंगी, लेकिन एक बात का अवश्य ध्यान रखना। क्या? वो लड़की समझाती हुई बोली कि मेरे प्यार को तुम भुला तो न दोगे, मेरे प्यार को तुम भुला तो न दोगे। कई प्यार करके तो न दोगे दोगे, मेरे प्यार को तुम भुला तो न दोगे, मेरे प्यार को तुम भुला तो न दोगे। मेरे भाइयों प्यार एक ऐसी आग है जो कबू नहीं बुझते। बुझने से पहले पहले बुझने से पहले पहले सुलगती है ज्यादा ज्यादा, कहीं आग बन के जला तो न दोगे, कहीं आग बन कर जला तो न दोगे। मेरे प्यार को तुम भुला तो न दोगे, मेरे प्यार को तुम भुला तो न दोगे। और सुनो, तुम ये सोचते होगे कि हम तुम्हें भूल गए, बिल्कुल नहीं, कबू नहीं भूल सकती। और भूलने की तो इसमें कोई बात ही ना है, तो हम तुम्हें भूल जाए, कम से कम परीक्षा तो ले लें। वैसे ही पे भाई मगन रहो करते के कचो है वो तुम्हारे अंदर। तुम्हें देखने को तरसती आंखें आंखें, तुम्हें देखने को तरसती आंखें आंखें, मेरे प्यार की तुम सजा तो न दोगे, मेरे प्यार की तुम
न दोगे। तुम्हें देखने को तरसती आँखी आँखी, मेरे प्यार को तुम भुला तो न दोगे, मेरे प्यार को तुम भुला तो न दोगे। लड़की कहने लगी शादी हो गई तो क्या हो गया, सच में अगर तुम हमसे इतना प्यार करते हो तो मैं तुम्हारे संग में तो चलूंगी, लेकिन ऐसा नहीं है तुम मेरे साथ में दगा तो नहीं कर दोगे। आज तुम्हें विचार करना होगा। तुम्हें आज दोनों लड़के बोले हैं गोरी कैसी बातें कर रही हो, तुम्हारे पीछे तो हम जाने देने को तैयार है, तुम मरे होता से पहले हम मरने को तैयार है, ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं। भाई और बंद से नाता टूट जाए, मात पिता परिवार चाहे हमसे रूठ जाए, लड़की कहने लगी, वो लड़की कहने लगी भाई और बंधु से चाहे रिश्ता टूट जाए और माता पिता से चाहे हम रूठ जाएं, हमको मलाल नहीं है, हमको परवाह नहीं है, चाहे दुनिया रूठ जाए और सोच के बल इतना है कि खुशबू न रूठ जाए, तुम्हें हम रूठने नहीं देंगे चाहे कुछ भी हो जाए। लड़की बोली अगर इतना मानते हो तो बताओ हम क्या करें। तो वो दोनों लड़के बोले हैं, क्या बोले हैं, आज दोनों लड़के लड़की से समझाते हुए बोले हैं आप ये जा से पहले तुमने कहूँ हमसे ऐसी बात नहीं करी, लेकिन आज तुम्हें हुए का गऊ है। सुनो कि मेरे संग कहले सुबह डगरिया, वो लड़के बोले कि मेरे संग कहले सुबह डगरिया, चाहो अपनी जो भली, अरे अपनी जो भली, चाहो अपनी जो भली, हम गले सुबह डगरिया, चाहो अपनी जो भली। लड़की कहने लगी बताओ ना मैं क्या करूं। तो लड़का कहने लगा सुनो, वाकई में तुम हमसे कॉलेज वाला प्यार करती हो, कॉलेज वाला प्यार मानते हो, हमें दिल से चाहती हो,
तो सुनो। कल सवेरे स्टेशन पे मिलो अकेली आई, वहीं मिलियो स्टेशन पे। वो स्टेशन ना है आगरा वालों, भाई रेलवे स्टेशन पे मिल जाइयो। कल सवेरे स्टेशन पे मिलो अकेली आई, अपन गांव से थोड़ी दूर है, तुम्हारा गांव है, बस थोड़ी दूर है, ज्यादा दूर न। सवेरे तरक्की में करियो। जामे हीला जो कछु करियो तो खैर तुम्हारी नाई, छोड़ो पति अपने की दहरिया मानो तो सही, छोड़ो पति अपने की दहरिया मानो तो सही। अगर मुझे वाकई में चाहती हो, मुझे मानती हो, तो सवेरे होते ही स्टेशन पे हमसे मिलो। इतनी सुन के भैया तब लड़की ने बात बताई, लड़का ने कहा सुबह मिलना, तब हम भाई मिलेंगे तुम्हें। लड़की बोली चिंता न करो, हम उसी टाइम पर बाई टाइम पर लाइन झोरा ठाड़ी मिलेंगी, बगल में झोरा टंगो मिले, तुम चिंता क्या कर रहे। इतने सुन के भैया तब लड़की ने बात बताई, और रास्ता में दियो तुम मेरे पति मरवाई, मानो मेरी बात बहरिया मानो तो सही, मौसा कहले सुबह डगरिया मानो तो सही। रास्ता में तुम मेरे पति को दियो तुरंत मरवाई, अरे चिंता मत तुम दिल में करियो, तुम्हें साची बात बताई, बाई दिन बने तेरी मेहरिया मानो तो सही, ए बाई दिन बने तेरी मेहरिया मानो तो सही। अपने जो तुम भली जाओ तो साफ साफ समझाई,
अपनी जो तुम भली चाहो तो साफ साफ समझाई। संग में अपने मोइले चलियो चाहे कहूँ कि कहो डगरिया, ऐसे बोलने लगी महरिया मानो तो सही। संग में कहलो मेरे डगरिया चाहो तो भली, संग में कहलो सुबह डगरिया चाहो अपनी जो भली। मेरे भैया हुआ ऐसा, वो लड़का दोनों लड़की से इतनी बात कहने के बाद में चले गए और बोले जाते जाते सुनती जाओ, सवेरे स्टेशन पे ठाड़ी मिल जाइयो और हम दोनों वहीं मिलेंगे तुम्हें। लेकिन ऐसी स्त्रियों का प्यार लाला धर्मेंद्र ज्यादा दिन तक नहीं चलता, थोड़े ही दिन तक रहो तो है। तुम्हें नहीं मालूम पति की नाय भाई, जो अपने पति की नाय भाई वो तुम्हारी का होगी। जो स्त्रियां हुआ करती हैं पत्नी पति से बहुत प्रेम करती है, ज्यादा दिन नहीं। अरे नार प्रेम जब हिलो माने, धन बल चोर बराबर जाने। नार प्रेम जब हिलो माने, धन बल चोर बराबर जाने। अरे बल कमती हुई जात प्रेम घट जात नार को भाई। जब बोले कड़ुए बोला कहीं मर जाओ पिया दुखदाई। बोले कड़ुए बोल कहीं मर जाओ बलम दुखदाई। जातिन से आई प्याई ओ प्याई, हर दम तकलीफ उठाई रही है। मर जाऊ पिया दुखदाई दुखदाई, जित पति पे धौंस जमाई रही है। ऐसी स्त्रियों का जो प्यार होता है वो प्यार नहीं होता, वो तो एक व्यापार होता है। इधर लड़की उन प्रेमियों के कहने पर घर से निकल गई और घर से जब चली गई धीरे धीरे
सवेरे। और जब सवेरे बहू अपने पति को लेके स्टेशन पे पहुंच गई, ट्रेन में बैठ गई और वो दोनों पहले जो डब्बा ना है वो ट्रेन में, वो डब्बा में बैठ गई। इधर वो लड़के भी उसी डब्बा में बैठे रहे। लड़की बोली अब जो इच्छा तुम्हारी हो सो करो। लड़का बोले बताओ क्या करे। लड़की बोली जो इच्छा तुम्हारी हो। तो लड़का बोले उसी समय उन पापियों ने क्या किया है, दुष्टों ने, कि मार मार के बेटा को और लीनू धरन गिराई। चाकू से घायल कर दो रे, चाकू से घायल कर दो रे, कह रोई के कही सुनाई। वो दोनों उसके पति पर लिपट गए, मार मार करके बेहोश कर दिया। चाकू लेकर के सारे शरीर को गोद दिया, लहू लुहान कर दिया। उस लड़के को हुआ ऐसा, वो लड़का रो करके बोला है उस लड़की का पति जान हमारे छोड़ दे, जाननार बुझाउल माई है। और पेड़ पकड़ ले नारी के तुम ली जो हमें बचाई है। जाने हमारे छोड़ दे, जाननार बुझाउल माई आए। और पैर पकड़ ले नारी के तुम ली जो हमें बचाई है। उस लड़का ने पैर पकड़ लिए अपनी पत्नी के और कहा तुम हमें बचा लीजिए, तुम इनके साथ चली जाओ, मैं कुछ नहीं कहूँगा, मैं तुम्हारे जीवन का कांटा कभी नहीं बनूंगा, लेकिन आज हमें बचा लो। लेकिन उस हत्यारे ने जरा भी रहम नहीं किया। पर रहम न आओ बेआकू, पर रहम न आओ बेआकू, बताओ बरात ठुकराई है। चलती गाड़ी से बेटा को दोनों ने दो ढेर काई है। चलती गाड़ी से बेटा को दोनों ने दो धक्के आई है। उन दोनों प्रेमियों ने लड़की के कहने पर उसके पति को बहुत मारा, लहू लुहान करने के बाद रेलगाड़ी से फेंक दिया। उसके बाद हुआ ऐसा, मार दो बेटा को पहले गए संगल बाई है। ओ बेहा पहले ही मर जाती, ओ बेहा पहले मर जाती, दोनों कुल दे नसाई है। ऐसी बेहद मर जाती, दोनों कुल दे नसाई है। ऐसी बेहा जो मर जाती, दोनों कुल दे नसाई है।
मेरे भैया उस लड़की ने अपने पति पर तरस नहीं किया और प्रेमियों के द्वारा अपने पति को मरवा दिया। मरवाने के बाद प्रेमियों के साथ भाग गई, एक शहर में जाकर के रहने लगे। लेकिन भैया कैसे बताएं तुम्हें होने की गति क्या है। आज उस लड़की के प्यार में इतने अंधे हो चुके थे, और अंधे क्यों नहीं हो। अरे नैनन की गांसी बुरी जात कले जो चीर हो रे रामा। अरे नैनन की गांसी बुरी जात कले जो चीर हो रे रामा। रात दिना व्याकुल रहे दुर्बल हो तु शरीर हो रे रामा। और एक बात जरूर ध्यान रखना डीके भैया, पर नारी की प्रीत पूतक तपनी धरो कले जो चीरी होती नहीं अपनी। जैसे रंग कुसंग की चादर वैसी रंग पराई तिरिया को। अरे हाल तो हंस के बोले फिर हाल कर दे तुम तड़ाको। जैसे रंग कुसंग की चादर वैसी रंग पराई प्रिया को। अरे हाल तो हंस के बोले रे हाल कर दे तुम तड़ाक। इसलिए मेरा कहना है भारत के भविष्य छोटे छोटे बच्चे नव युवक हमारे साथी जरा ध्यान से सुनेंगे। पराई स्त्री पर जिसने गलत नजर डाली है वो ऐसी मौत मरे हैं, घर वालों ने लाश भी नहीं जान पाई कहां पड़ी है। अरे धोबी की नाद को कहा बिगड़े जमी मैल छटे सब ही कपड़ा को। अरे यो सन प्यास बुझत नहीं ताती मेरा भलो अपने ही घड़ा को। बात तो ये है नन्नू, नहर समय पे नहीं आवे तो घर की नाली ही अच्छी। और ब्यूटीफुल बद चलन नार से काली काली अच्छी। ब्यूटीफुल बद नहर समय पे नहीं आवे तो घर की नाली ही अच्छी। और ब्यूटीफुल बद चलन नार से काली काली अच्छी। इसलिए ध्यान रखना मेरे भैया, पराई स्त्री पर कभी गलत नजर न डालो, क्योंकि स्त्रियां जो होती है ना
उनके अंदर विद्वानों ने 8 अवगुण बताए हैं और जानबूझ करके अगर मरो तो मर जाओ, कौन समझाने वाला है तुम्हें। और इधर वो लड़की और वो लड़का एक शहर में रहने लगे जा करके, इधर उस लड़की के चक्कर में फंस गए। अब उन लड़कों में भी जलन हो गई, और जब लड़कों में जलन हो गई, एक दूसरे से जलने लगी, तो एक जो लड़का रहे उनमें से, उसने क्या किया, वो हलवाई की दुकान पर पहुंचा। एक लड़का हलवाई की दुकान पर पहुंचो लड्डू लेवे को, और वो दूसरा वाला जो लड़का था वो बंदूक लेने के लिए चला गया। और जब बंदूक लेने के लिए चला गया, धीरे धीरे इधर वो बंदूक लेकर के आ रहा है, और इधर वो हलवाई की दुकान से एक लड़का लड्डू लेके आए। लला घर में नहीं घुस पाऊ लड्डू लेके, तोले वो पीछे से आएगा लाए बंदूक, और जब बंदूक लेके आओ, हुआ क्या, लेके लड्डू जहर वाले बनली ने हाथ उठाई है। मेरे भैया बाबे हाकिमों अब सिर पे रही मड़राई है। द्वारे पे कदम नहीं रख पाओ, बन गई बंदूक चलाई है, और गोली पार भई बाके, उड़ी गो हंस मेरे भाई है। आज उसके गोली मार दी, इधर वो भागता हुआ जब अपने प्राणों को बचा करके काफी समय हो गया, और जब उसे भूख लगी, और जब भूख लगी भागत बहु आओ बने कछ नहीं देखो भूख में, और भाई लड्डू उठाए खाएगो, और जब लड्डू खाएगो तो चंदू भैया मरे गए। किसके चक्कर में, एक स्त्री के चक्कर में, कि बेसुध बुद्ध सारी भूले रे, पर भूले नारी चक्कर में, बेसुध बुद्ध सारी एक स्त्री के चक्कर में एक नहीं अनेकों मर गए। रावण कितना बड़ा विद्वान था, बहुत बड़ा विद्वान था, न उसके जैसा विद्वान हुआ है और न आगे होगा। रावण से बलधारी है गए, माँ सीता को हर के ले गए, एक बाण में मर गए रे, पर मर गए नारी चक्कर में, एक बाण में। बेसुध बुद्ध सारी भूले रे, पर भूले नारी चक्कर में, बेसुध बुद्ध सारी भूले रे, पर भूले नारी चक्कर में। साथियों, एक कार्यक्रम हमने आप तक पहुंचाया
हमारे साथ ढोलक पे संगति कर रहे हैं चंदू भैया, चिमटा पे धर्मेंद्र, और जो जिला एटा नगला प्रांश है, और मैं अरविंद नादान शास्त्री, गांव नगला गुलर भदवास, जिला एटा से।